दोस्तों, मैं हूं आरती। फिर से स्वागत है हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। तो संस्कृति आईएएस के साथ में फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। तो आज का टॉपिक हमारा जो होने वाला है वो है उत्तर प्रदेश से। तो वेस्ट यूपी से एक बहुत बड़ी न्यूज़ यहां से निकल के आ रही है कि बहुत सारे लगभग 50 नाबालिग बच्चों के साथ जो है एक तरीके से दुष्कर्म किया गया है। और ये जो कारनामा है ये सालों साल से चला आ रहा था। गाँव के किसी व्यक्ति को वहाँ पर जानकारी नहीं थी कि बच्चों के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। तो एक दुकानदार था, वहाँ पे बच्चे जो है दुकान में सामान लेने जाते थे और ये चल रहा था कि बच्चों को बहला फुसला के अपने साथ अपने घर पे ले जाता था। फिर नशे वगैरह कराता था, नशे की हालत में उनके साथ दुष्कर्म करता था, वीडियो बनाता था, उसको रिकॉर्ड करके फिर बाद में उनको ब्लैकमेल करता था। लगभग 50 लोग ऐसे हैं, 50 बच्चे बालिग हैं, कुछ नाबालिग थे, अब बालिग हो गए हैं। तो लगभग 50 लोग ऐसे सामने निकल कर के आए हैं जिनके साथ उसने दुष्कर्म किया है। और बता दूं कि यहाँ पर दुष्कर्म ही नहीं किया है, एक तरीके से उनसे पैसे भी ऐंठे हैं, उनके साथ मारपीट भी की है और उनको धमकाया भी, डराया भी है। तो इसको हम यहाँ पे अच्छे से देखने वाले हैं कि इसके खिलाफ जो है सरकार के द्वारा क्या कार्रवाई की जाने वाली है और इस तरीके के अगर कभी भी कहीं पर भी चीज़ें होती है तो उसको हम कैसे संभाल सकते हैं। तो देखो हेडिंग क्या हमारी है, पश्चिमी यूपी में 50 से ज़्यादा नाबालिग शिकार। तो ये पश्चिमी यूपी में मेरठ की घटना है। ये मेरठ के किसी गांव में चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले कि जो हमारी न्यूज़ है उसमें चर्चा के मुख्य बिंदु क्या होने वाले हैं। तो लिखा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई बच्चों की कथित यौन शोषण, उनके वीडियो सामने आने के बाद इन दोनों ये मामला सुर्खियों में। पहले आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पर जो है यौन शोषण का शिकार जो हुए हैं वो सारे के सारे लड़के हैं, किसी भी लड़की के साथ यहाँ पर यौन शोषण नहीं हुआ है। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि यौन शोषण मतलब सिर्फ लड़कियों का, नहीं, यहाँ पे लड़कों के साथ भी कई बार घटनाएं देखने को मिलती हैं। और ये अब तक की आई थिंक सबसे बड़ी घटना है जहाँ पे लगभग 50 लड़कों का यहाँ पे यौन शोषण किया गया है। बालिग ही सारे नाबालिग थे, लेकिन जब तक ये खबर बाहर आई है, सालों हो चुके हैं, तो मतलब बोला जा रहा है कि लगभग 6 से 7 साल या 10 साल हो चुके, घटना कंटिन्यू चल रही थी। तो बहुत सारे बच्चे थे ऐसे 13 साल के, 15 साल के, 18 साल, मतलब 16 साल के थे। अब वो सारे 18 साल से ऊपर के हो चुके हैं। ठीक है, देखो 37 साल के व्यक्ति को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और इस पे पोक्सो एक्ट की धाराएं भी लगाई जाएंगी। पोक्सो एक्ट में पता है कि बच्चों के साथ अगर कोई दुष्कर्म किया जाता है, जो कि कहीं भी मेंशन नहीं है किसी भी नियम कानून में कि ये अपराध है, ये अपराध है, अगर उससे कोई भी अलग अपराध हमें मिलता है तो हम उसको पोक्सो में ही डालते हैं। ठीक है, और साथ में जो पोर्नोग्राफी होती है, मतलब नाबालिग बच्चों के साथ आप दुष्कर्म करके उनका वीडियो बनाते हो, उनको सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो या फिर उसका किसी भी तरीके दुरुपयोग करते हो, तो उसके लिए भी पोक्सो एक्ट की धाराएं यहाँ पर लगाई जाती हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें चल रही हैं। अब हम बात करते हैं इस जो मुख्य मतलब न्यूज़ हमारी है जो चल रही है, वहाँ पर लोग क्या बोल रहे हैं, प्रशासन ने बोला क्या है, क्या चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से न्यूज़ ये जो खबर है इसको आने में बाहर साल लग गए, जबकि इतने सारे वहाँ पर लगभग 50 के लोग ऐसे हैं जो इस घटना का शिकार हुए थे। तो ऐसा क्या था कि 50 में से किसी ने भी यहाँ पे खुद नहीं बोला। ये जो घटना सामने निकल कर आई है इसमें भी जो मतलब जो एक तरीके से जिसका शोषण हो रहा था उसने नहीं बोला है। कहा जा रहा है कि एक लड़का, मतलब बड़ा भाई है, आई थिंक छोटा भाई था, बड़ा भाई था, कुछ आई डोंट नो, 2 भाई थे, उनमें से एक भाई जो है अपने भाई का फ़ोन लेकर के वीडियो या कुछ देख रहा था। उसमें अचानक से एक अननोन नंबर से जो है वीडियो का लिंक आता है, व्हाट्सएप पे वीडियो आता है। जब वो देखता है तो वो देखता है कि मेरे भाई का ही है। बाद में जो है घर वालों को बताया जाता है, सारी चीज़ें खुलकर सामने आती हैं। फिर जो है ग्राम प्रधान से बातचीत होती है, वीडियोज़ वगैरह लैपटॉप से डिलीट करवाए जाते हैं। बाद में ग्राम प्रधान जो है उस बात से मुकर जाता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चीज़ें जो है और भी खुलकर सामने आती हैं। फिर पुलिस के द्वारा कार्यवाही की जाती है तो पता चलता है कि दुकान है, उसके बाहर अंदर कमरा है एक, उसमें सीसीटीवी लगे हुए हैं और उसमें जो छानबीन की गई तो पता चला कि बहुत सारी वहाँ पे बियर की बोतल्स वगैरह पड़ी हुई हैं। तो यहीं पे सारी चीज़ें होती रही हैं। ठीक है, ये सारा वाकया है जो कि निकल के आ रहा है। घर के एक हिस्से से दर्जनों बियर के बड़े कैन मिले हुए हैं। घर में एक कमरा है जहां बच्चों का कथित यौन शोषण और सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसी से वीडियो रिकॉर्ड हुए थे। अब यहाँ पे है कि बच्चे बता क्यों नहीं रहे थे, शर्म और बदनामी की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे खामोश थे कि शर्म, मतलब उसने बोला था कि अगर आप किसी को बताओगे तो वीडियोज़ वायरल कर दूंगा सोशल मीडिया पर, तो इस चीज़ का डर सबको लगता है। तो इसकी वजह से बच्चे चुप थे। वीडियोज़ वायरल होने के बाद दर्ज हुआ है। अब जब वीडियो वायरल हो गया है, जब एक वीडियो सामने आया उसके बाद जो है कंटिन्यूसली अलग अलग लोगों के वीडियोज यहाँ पे वायरल होने शुरू हो गए। तो वहाँ के लोग जो है बड़ा मतलब एक तरीके शौक में है कि ये क्या चल रहा है। पुलिस के सामने नहीं आना चाह रहे थे पीड़ित, इसलिए जो है
ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब कोई ऐसी घटना होती है तो परिवार वाले सबसे पहले मना करते हैं कि नहीं, किसी को नहीं बताना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। उनको जो है आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा आपकी खुशी और आपकी जो भी परेशानियाँ हैं उससे ज़्यादा सब पहले लगता है कि हम अपनी इज्जत बचा लें। ठीक है, तो इसी के चलते क्या है, किसी के नाम की भी यहाँ पे पहले कार्रवाई कभी नहीं की गई। पीड़ितों को घर से पैसा चोरी करने के लिए भी मजबूर किया। कई बार जो है व्यक्ति जो है वो उनको बोलता था कि पैसे लेकर के आओ। तो एक परिवार ऐसा था यहाँ पर जहाँ पर वो माता जो है बहुत मुश्किल से जो है बेटी के लिए शादी के लिए पैसा जुटा रही थी। 25,000 हुए थे और उसने चोरी करके जा करके उस व्यक्ति को दे दी, क्योंकि वो पैसा लाने के लिए मजबूर करता था, वरना मारपीट होती थी या फिर जो है वीडियो वायरल करने की धमकी दी जाती थी। ठीक है, तो देखो लिखा है, मैं कई लाख रुपए अब तक दे चुका हूँ। अभियुक्त ने कभी पैसे अकाउंट में नहीं लिए। समझदार देखो कितना है, हमेशा उसने कैश में लिए हैं ताकि कभी पकड़ा जाऊँ तो मैं बोल दूँ कि भाई पैसे कहाँ हैं, क्या तुमने मुझे ऑनलाइन दिए हैं, कहीं पर है या कोई सबूत तुम्हारे पास है? सबूत कहाँ से हो जब ऑनलाइन लिए ही नहीं। अब आते हैं अन्य पहलुओं पर इस न्यूज़ की। तो क्रिमिनोलॉजी में पीएचडी के एक स्वतंत्र मतलब एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है साक्षी वैक्स। उन्होंने बोला है कि ये जो व्यक्ति है वो पीडोफाइल नहीं है। पीडोफाइल जो होते हैं वो एक तरीके से वो नाबालिगों के साथ, मतलब 6 से 12 वर्ष के लड़के या लड़कियां जो भी हों उनके साथ ही ये जो है सेक्सुअल मतलब चीज़ें करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति है इसमें जो लड़के जो भी मतलब जो भी व्यक्ति पाए गए हैं वो सारे जो है 13 साल से अधिक उम्र के थे। ठीक है, और साथ में जो है एक तरीके से सारे गरीब परिवार से थे। उसने ऐसे लोगों को चुना है जो कि अपने ही खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ जो आवाज़ ना उठा पाए। तो ज़्यादातर गरीब परिवार के बच्चे थे जो कि इस शोषण के खिलाफ जो आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे। तो एक तरीके से अपराध है क्योंकि उसने सोच समझ के किया है। देखो, पीडोफाइल होना एक तरीके से मानसिक संतुलन को खराब करने की स्थिति हो जाती है कि कुछ दिमाग के स्क्रू ढीले हैं उसके। लेकिन जो है यहाँ पे सोच समझ के कर रहा है कि पैसे भी मंगवा रहा है, वीडियोस भी रख रहा है और लगातार एक के बाद एक चीज़ें घटनाएं ऐसी होती ही जा रही और पकड़ा भी नहीं गया है अभी तक। ठीक है, अब आते हैं हम पॉक्सो एक्ट में कि पॉक्सो एक्ट क्या है, जिसकी हमने बात की कि पॉक्सो एक्ट के तहत इस पर कार्यवाही होगी। तो 14 नवंबर 2012 से देश भर में लागू हुआ है पॉक्सो एक्ट। 18 साल से कम उम्र मतलब कम जितने भी उम्र के बच्चे हैं नाबालिग कानून में कवर किए जाएंगे। जितने भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके साथ अगर कोई ऐसी कार्रवाई होती है, उनके साथ कुछ गलत काम होता है तो उसको हम इसी के तहत काउंट करते हैं। यौन उत्पीड़न हो, शोषण हो, पोर्नोग्राफी हो जैसे मामलों में सजा या जुर्माने का प्रावधान इस एक्ट के तहत किया गया है। कानून पूरे भारत पर लागू है। स्पेशल कोर्ट में इन कैमरा प्रोसेसिंग होती है। वहाँ पे मतलब स्पेशल कोर्ट्स लगते हैं क्योंकि देखो मतलब नॉर्मल व्यक्ति होता है तो आप 50 लोग बैठे हैं कोर्ट में उनके साथ सुनवाई करते तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन बच्चे होते हैं उनके मन पर जो है गलत प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए जो है इनकी हियरिंग जो है अलग तरीके से होती है। अब पॉक्सो एक्ट के कुछ चीज़ें देख लेते हैं अधिनियम के। पॉक्सो अधिनियम 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ, जो वर्ष 1992 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के भारत के अनुसमर्थन के परिणाम स्वरूप अधिनियमित किया गया था। तो 1992 में ही संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन हुआ था, वहाँ पर ही बोल दिया गया था बच्चों से संबंधित कई नियम कानून बनाए गए थे। तो उसी को तरीके से हमने यहाँ पर पॉक्सो अधिनियम के रूप में लागू किया है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण या फिर पोक्सो संशोधन अधिनियम विधेयक जो है 2019 बच्चों के खिलाफ यौन अपराध करने वालों को कड़ी सजा देने या गंभीर यौन हमले के मामलों में मृत्युदंड के अलावा जुर्माना और कारावास का प्रावधान करता है ताकि बाल पोर्नोग्राफी पर अंकुश लगाया जा सके। अभी भी बहुत कड़े कानून नहीं है, किसी को भी यहाँ पे मृत्यु दंड देने जैसी चीज़ें नहीं आई है। ठीक है, अब यहाँ पे पोक्सो विधेयक में संकट के समय कमज़ोर बच्चों के हितों की रक्षा करने और उनकी सुरक्षा और सम्मान सुरक्षित करने का प्रस्ताव रखा गया। जैसे हमने अभी चर्चा की जो न्यूज़ की, उसमें जितने भी बच्चे हैं शिकार हुए हैं घटना का सारे गरीब परिवारों से, तो उनके अधिकारों की सुरक्षा करने का जो दायित्व है सरकार के पास है और इस अधिनियम के तहत इनका किया जाने वाला। इस विधेयक को संसद द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है ऑलरेडी। 29 जुलाई 2019 को राज्यसभा और 1 अगस्त 2019 को लोकसभा में इसे पारित भी कर दिया गया है। इस अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है।
तो अगर आप 18 साल से 1, 2, 4, 5, 6 दिन भी छोटे हैं तो आपको जो है नाबालिग के रूप में परिभाषित या बच्चे के रूप में परिभाषित किया जाएगा। अधिनियम अपराध की गंभीरता के अनुसार जो है सजा का प्रावधान करता है। मतलब यहाँ पे जो है इस अधिनियम में ये नहीं है कि आप ये करोगे तो ये सजा होगी, ये करोगे तो ये सजा होगी। हो सकता है कि किसी ने रेप ही किया हो, लेकिन देखते हैं कि उसने जो रेप किया है या फिर कोई भी ऐसा कांड किया है, उस अपराध की श्रेणी कितनी थी, मतलब क्या है, गंभीरता कितनी है, उससे जो है व्यक्ति को कितना नुकसान हुआ, उसके आधार पर जो है सजा का प्रावधान किया जाता है। भारत सरकार ने पोक्सो नियम 2002 को भी अधिसूचित कर दिया है। पोक्सो विधेयक 2019 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विचार एवं पारित करके प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी सारी इसमें रही जो हमने कवर की है। तो ये हमारा हो गया, बहुत छोटी सी न्यूज उठाई थी हमने, उसमें हमने पोक्सो अधिनियम भी कवर कर लिया है और आजकल समाज में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो भी हमने यहाँ पे देख लिया है। कई लोगों का मानना ये है कि यहाँ पे ये घटना इसलिए हुई है क्योंकि गांव का माहौल ऐसा था कि वहाँ पे लोग नहीं बोलना पसंद करते थे या फिर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं थे। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और आने वाले सारे वीडियो आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।